सब्जवारी, मुस्तफा कमाल, वसीम अहमद, हनीफ वफ्द में शामिल हैं। MQM ने सिंध काबीना के हल्का बंदियों से मुतालिक फैसले को सराहा है। मुलाकात में नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तजा वहाब, तैमूर तानपुर शरीक हुए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियो शुएब बर्नी से। जी शुएब बर्नी, बताइएगा क्या मकसद है इस आमद का? शुएब बर्नी का फारूक सत्तार की क़यादत में MQM वफ्द की वज़ीर आला हाउस आमद हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM की वफ्द की मुलाकात। फैसल सब्जवारी, मुस्तफा कमाल, वसीम अख्तर, जावेद हनीफ वफ्द में शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियो शुएब बर्नी से। जी शुएब, बताइएगा ये वज़ीर आला हाउस जो आमद हुई है फारूक सत्तार की क़यादत में MQM वफ्द की, किस हवाले से हुई है? जी देखिए, कराची में मौसम निहायत सर्द है और ऐसी ही सूरत हाल में जो है हम देख रहे हैं कि कराची में इस वक्त जो है सियासी पारा जो है वो निहायत गर्म चल रहा है। कराची का जो वज़ीर आला सिंध का जो हाउस है, इस वक्त वहाँ पे MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनसे मुलाकात जारी है। मुलाकात में जो सरबराही कर रहे हैं वो MQM के फारूक सत्तार, उनके साथ साथ मुस्तफा कमाल मौजूद हैं। MQM के दीगर जिनमें वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वो भी मुलाकात में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वज़रा शामिल हैं और साथ साथ वज़ीर आला सिंध इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। साथ साथ नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब और दीगर लोग मौजूद हैं। बोल न्यूज़ के नाजरीन एक्सक्लूसिव फुटेजेस में देख सकते हैं जो वज़ीर आला हाउस के अंदर मुलाकात हुई है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के वफ्द की, उसकी वीडियो आप नाजरीन बोल न्यूज़ की स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुलाकात में फैसल सब्जवारी जो कि वफाकी वजीर हैं, इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार, इसके साथ साथ मुस्तफा कमाल MQM की जानिब से और लोग भी इसमें शामिल हैं, जबकि मुलाकात में सिंध हुकूमत के नासिर शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनके साथ मुकेश कुमार चावला और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, जिनमें मुर्तजा वहाब भी शामिल हैं। ये मुलाकात जो है इंतहाई अहम है क्योंकि MQM की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है, जिस तरह से हुकूमत ने अब से कुछ देर कबल ऐलान किया है कि कराची में हल्का बंदियों से मुताल्लिक जो MQM के खदशात थे, उसकी बिना पर आने वाले जो इंतखाबात थे जो कि 15 जनवरी बरोज़ इतवार को होने थे कराची, हैदराबाद में और दादू में, उनको मुलतवी किया जा रहा है और हल्का बंदियों की तब्दीली के बाद अब ये इंतखाबात दोबारा अमल में लाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता दिन अब गुजर गया है, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हैदराबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वाज़ेह तौर पे दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 15 तारीख को इलेक्शन होगा और हल्का बंदी में तब्दीली नहीं होती तो MQM ये इलेक्शन नहीं होने देगी। अब आया उनकी ये धमकी काम कर गई या पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ऊपर से फैसला किया कि MQM के खदशात को दूर किया जाए। जिस तरह सियासी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, पंजाब की पॉलिटिक्स और सिंध की पॉलिटिक्स जो इंतहाई गर्म चल रही है सर्द मौसम के बावजूद, कराची में आज टेम्परेचर जो है इंतहाई सर्द है, लेकिन सियासी टेम्परेचर आज इंतहाई गर्म चल रहा है। रात गए इस वक्त भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो वफ्द है वो वज़ीर आला हाउस में मौजूद है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची में जिस तरह से 2 रोज़ कबल यानी कि जुम्मा और हफ्ता सिर्फ 2 रोज़ रह गए थे, इतवार के दिन इलेक्शन होना था, बल्दियाती इलेक्शन जो कि कराची के 7 अजला और 25 टाउन में होना था, जिसमें 238 यूनियन कमेटीज़ पे इंतखाब होना था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने 73 यूनियन कमेटियों पर एतराज़ात दाखिल किए थे, जिसके बाद अब ये इलेक्शन मुलतवी हो गया है, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इस पर रद्द अमल देते हुए ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं इसको मुस्तरद किया है। उनका